चल जा रोशनी, अब तू जाकर तैयार हो जा। लेकिन माँ अभी पूड़ियाँ तलना बाकी है। पूड़ियाँ मैं तल देती हूँ, तू जाकर कपड़े बदल ले। नहीं माँ, बड़ी मुश्किल से तो अब आपकी तबीयत सुधरी है। आप तो बस अब कन्याओं को बिठाना, बाकी सब मैं देख लूंगी। अपनी 11 साल की बेटी के मुंह से ये बात सुनकर सुनीता मुस्कुरा दी। दरअसल रोशनी का अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी माँ लोगों के कपड़े सिलकर जैसे तैसे अपना घर चलाती थी। रोशनी और सुनीता दोनों ही माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। वो दोनों सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा करती और खासकर नवरात्रि आने का तो उन दोनों को बेसब्री से इंतजार रहता। वो दोनों पूरे नवरात्रि के व्रत रखती, जिसके बाद वो कन्या पूजन करती। रोशनी दीदी, हलवा तो बहुत ही टेस्टी बना है, मुझे थोड़ा और दो ना। मुझे भी थोड़ा और देना दीदी, हलवा इतना अच्छा बना है कि पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। हाँ हाँ, अभी लाई, जी भरकर हलवा खाओ तुम सब। 11 साल की रोशनी खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन उसके हलवे का तो जवाब ही नहीं। इसलिए कन्या पूजन में आई कन्याएं बार बार उससे हलवा मांगती। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है रोशनी के घर से। लगता है हलवा बन गया है, जरा देख कर आओ। कमला रोशनी के घर चली जाती है। अरे माँ, तुम रसोई में क्या करने आ गई अब? अरे वो अपनी पड़ोसन कमला आई है, उसे हलवा चाहिए, वही लेने आई हूँ। लेकिन ये क्या, अपने पास तो थोड़ा सा ही हलवा बचा है। एक काम करती हूँ, उसे मना कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप ही तो कहती हो कि घर आए को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, और वैसे भी ये तो माता का प्रसाद है, जितने मुंह में जाएगा उतना अच्छा। रुको, मैं थोड़ा सा दे देती हूँ, हम थोड़ा कम खा लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। रोशनी का स्वभाव बचपन से ही ऐसा था। समय चाहे जैसा भी हो, माँ दुर्गा पर से उसका विश्वास कभी कम नहीं होता था। ऐसे ही समय बीता और अब वो 20 साल की हो गई। जवान होने के साथ साथ वो और भी सुंदर हो गई। एक रोज वो अपनी माँ के साथ कमला काकी के एक रिश्तेदार की शादी में गई, जहाँ एक लड़के को रोशनी पसंद आ गई। फिर एक दिन, घबरा मत सुनीता, बस जल्दी से हाँ कर दे। लड़का दिखने में भी अच्छा है और कमाता भी अच्छा है, मेरी रिश्तेदारी में ही है। उसे तेरी रोशनी देखते ही भाग गई। अब तू बोले तो आगे बात करूं, लेकिन तुम तो मेरी हालत जानती हो ना। अरे तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैंने अपनी रोशनी की खूब तारीफ की है और उन्हें अपनी रोशनी इतनी पसंद आ गई है कि उन्हें दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। कमला काकी की बात सुनकर सुनीता को बड़ा सुकून मिला और फिर कुछ ही महीनों में रोशनी शादी करके अपने ससुराल आ गई। लेकिन किस्मत को तो मानो कुछ और ही मंजूर था। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक रोज रोशनी के पति की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार रोशनी की सास उसे ठहराने लगी। चल निकल जा कल मुही मेरे घर से, साल भर हुआ नहीं शादी को और मेरे बेटे को खा गई। ना जाने कैसी मनहूस आई है मेरे घर में। नहीं माँ जी, मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी। रोशनी की सास ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। रोशनी, कैसी है मेरी बच्ची? सब खत्म हो गया माँ, अब कुछ नहीं बचा। क्या हुआ मेरी बच्ची? तू रो क्यों रही है? रोशनी ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताई। तेरे नसीब में शायद यही लिखा था मेरी बच्ची, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है। अब से तू मेरे पास ही रहेगी, मेरी लाडली बनकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज नवरात्रि का त्योहार आया। रोशनी ने फिर से 9 व्रत रखे। फिर कन्या पूजन वाले दिन उसने सारा प्रसाद बनाकर तैयार कर लिया, जिसके बाद वो आस पड़ोस में लड़कियां बुलाने गई। कमला काकी, अपनी पोतियों को मेरे घर भेज दो कंजक के लिए। चली जा यहाँ से, जो लड़की अपने पति को खा गई उसके यहाँ मेरी पोतियाँ तो क्या, माता रानी भी कभी नहीं आएगी। जो कमला काकी पहले रोशनी को इतना प्यार करती थी, उसकी इतनी तारीफ करती थी, अब तो वो भी उसे कोसने लगी। गांव में किसी ने भी उसके घर अपनी कन्या नहीं भेजी, उल्टा सभी उसे 2 बातें सुनाकर घर भेज देते। रोशनी रोते हुए घर आ गई। तभी अचानक उस गांव में एकाएक ऐसी बीमारी फैली कि सबके शरीर पर ढेर सारे लाल लाल दाने होने लगे। लेकिन सुनीता और रोशनी पर इस बीमारी का कोई असर नहीं हुआ, वो दोनों इससे बची रही। वो सब एकत्रित होकर दुर्गा माँ के मंदिर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति से आवाज आई,
तुम सबने मेरी भक्त रोशनी का अपमान किया है। ये उसी का नतीजा है जो तुम्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है। पहले इससे माफी मांगो और फिर इसके हाथों का बना हुआ हलवा खाओ। उस हलवे को खाते ही तुम सब एकदम ठीक हो जाओगे। माँ, मेरी माँ अम्बे, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। जय माँ दुर्गा। अब सबने रोशनी से माफी मांगी। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। रोशनी ने जो थोड़ा सा हलवा बनाया था उसकी मात्रा अपने आप काफी ज्यादा बढ़ गई। साथ ही वो हलवा अब माँ दुर्गा का जादुई हलवा बन चुका था। जो भी उस हलवे को खाता वो पूरी तरह ठीक हो जाता।